हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस विस्की का, जिसका नाम है जैक डैनियल्स ओल्ड नंबर 7। फ्रेंड्स, ये एक अमेरिकन विस्की है और वर्ल्ड फेमस बहुत ही पॉपुलर विस्की है। इवन इंडिया में भी इसको बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये विस्की पीने में कैसा है और उसके साथ हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस विस्की का हिस्ट्री भी काफ़ी पुराना है। जैक डैनियल डिस्टिलरी को एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1864 बाय सर जैक डैनियल। देयर आर 5 मेजर कंट्रीज ऑफ विस्की प्रोड्यूसर्स, जिसमें सबसे पहला नाम आता है स्कॉच विस्की का, जो स्कॉटलैंड में प्रोड्यूस होती है। दूसरा अमेरिकन विस्कीज, उसके बाद कैनेडियन विस्कीज, देन आयरिश विस्कीज एंड देन जापानीज विस्कीज। वैसे उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज विस्कीज को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इंडिया का भी नाम आता है। ये एक अमेरिकन विस्की है। सो अमेरिकन विस्कीज़ जो होती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हर एक अमेरिकन विस्कीज़ को बर्बन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो बर्बन क्या है, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में कवर किया है। अगर आप जानना चाहते हो सो देयर इज़ अ लिंक ऑन द आई बटन, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। सो लेट मी टेल यू, हर एक अमेरिकन विस्की बर्बन नहीं कहलाती। अमेरिका का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ रूल सेट किए हुए हैं। अगर विस्कीज़ को उन रूल्स को फॉलो करके बनाया गया, सो वो अगर विस्कीज़ सभी रूल्स को फॉलो करती है, सो उसी विस्कीज़ को बर्बन कहा जा सकता है। सो क्या है वो रूल्स? अगर शॉर्ट में बताऊँ, सो सबसे पहला रूल है कि बर्बन विस्की जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस में बननी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने सेम रेसिपी को यूज़ किया, सेम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया और अगर सेम प्रोसीजर से अगर विस्की बनाया, अगर आउट ऑफ यूएस मतलब इंडिया में या फिर और किसी कंट्री में, फिर भी वो बर्बन नहीं कहलाएगी। सो ये एक सबसे पहला रूल है कि विस्की तभी बर्बन कहलाएगी जब भी वो यूएसए में ही बनी हो। दूसरा जो रूल है बर्बन विस्की का, ये है कि विस्की का जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है, ये मिनिमम 40% होना चाहिए, 40% या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो तीसरा रूल है बर्बन विस्की का, ये है कि बर्बन विस्की में कॉर्न का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम 51% का कॉर्न का यूज़ होना चाहिए। सो उसके अलावा ग्रेन्स या फिर राई का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन 51% कॉर्न का यूज़ होना ही चाहिए। द फोर्थ रूल ऑफ अ बर्बन विस्की इज़, ये जो बर्बन विस्की जब बनता है, जब ये डिस्टिल होता है, सो उसके बाद उस पर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं किया जा सकता जैसे कि आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्लेवरिंग का यूज़ नहीं किया जा सकता। सो एज़ इट इज़ वो बर्बन एक तो एजिंग के लिए रखा जा सकता है या फिर उसको बॉटलिंग करके सेल किया जाता है। एक रूल ऐसा भी है कि इन विस्कीज़ को एजिंग के लिए जो बैरल्स यूज़ होते हैं, ये फ्रेश बैरल होने चाहिए। यूज़ बैरल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। सो ये सभी रूल्स अगर कोई अमेरिकन विस्की फॉलो करती है, सो उसी विस्की को बर्बन कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि अमेरिका का जो वेदर है, ये इंडिया जैसा ही है। सो उधर विस्की को मैच्योर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं जाता। सो इमीडिएटली या फिर कुछ टाइम तक ये मैच्योरेशन हो सकता है और उसके बाद इमीडिएटली उसको सेल किया जाता है बॉटलिंग करके। सो फ्रेंड्स, ये मैंने जो बताया है, ये बर्बन के बारे में था। मतलब अमेरिकन विस्कीज़, कुछ अमेरिकन विस्कीज़ बर्बन होती है, लेकिन ये जो विस्की है, ये टेनेसी विस्की है। सो इसको बर्बन नहीं कहा जा सकता। बर्बन विस्की के जो रूल्स मैंने आपको बताए, ये सभी रूल्स ये विस्की फॉलो करती है, लेकिन क्यों इसको टेनेसी विस्की कहा जाता है, क्यों नहीं बर्बन? फ्रेंड्स, इसके पीछे एक रीज़न है। ये है इसका एक और प्रोसेस, जो विस्की बनने के बाद वो प्रोसेस इस विस्की पे किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है मैपल चारकोल फिल्टरिंग। फ्रेंड्स, ये मैपल चारकोल फिल्टरिंग क्या है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विस्की है, सिर्फ इसी मैपल चारकोल फिल्टरिंग प्रोसेस के वजह से ये विस्कीज़ को बर्बन नहीं कहा जा सकता। सो इसीलिए इस विस्की को टेनेसी विस्की कहा जाता है। फ्रेंड्स, सो क्या है मैपल चारकोल फिल्टरिंग? मैपल ट्री जो होता है, जनरली यूएस या फिर कनाडा में पाया जाता है। उस मैपल ट्री को जलाया जाता है और उसके स्मॉल पीसेस जो है ये इकट्ठा किए जाते हैं और एक बड़े से कंटेनर में ऑलमोस्ट 10 फीट बड़ा कंटेनर रहता है। अपना जो कुआं रहता है, कुएं जैसा वो कंटेनर रहता है और उस कंटेनर में उन पीसेस को डाला जाता है।
और ये जो विस्की है ये बनने के बाद उस कंटेनर से उन पीसेस, ये जो पीसेस है उनमें से बूंद बाय बूंद उसको उतारा जाता है। इस प्रोसेस की वजह से इस विस्की का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो टेस्ट है, क्वालिटी है, ये बहुत ही यूनिक बन जाता है। सो इसी वजह से इसको चारकोल मैपल फिल्टरिंग किया जाता है। ये जो कलर आप देख रहे हो, दिस इज़ एम्बर कलर। सो इस विस्की में कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ नहीं किया। ये जो कलर आया है ये सिर्फ और सिर्फ उस चारकोल मैपल फिल्टरिंग की वजह से आया है। सो एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सार मैश। ये सार मैश क्या है? फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें जो करंट बैच का जो मैश है इसको थोड़ा सा निकल के अलग रखा जाता है और वो जो मैश है वो नेक्स्ट बैच में थोड़ा सा ऐड किया जाता है। सो ये आप इस तरह समझ सकते हो कि जो हम लोग दही बनाते हैं, सो दही का थोड़ा सा पार्ट हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, थोड़ा सा पार्ट निकालते हैं और उसको दूसरा दही बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि जो दूध है उससे दूसरे दिन गाढ़ा दही बन सके। सो सेम इसी तरह से इस मैश को, मतलब प्रीवियस मैश को नेक्स्ट बैच ऑफ मैश में ऐड किया जाता है। इस वजह से ये जो विस्की है ये बहुत ही यूनिक बन जाता है। सो फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो विस्की है ये फ्रेश वाइट ओक बैरल में ही मेच्योर की जाती है। सो ये जो बैरल होते हैं ये जैक डैनियल्स कंपनी खुद बनाती है और फ्रेशली उसको यूज़ करती है। एक बार ये विस्की मेच्योर हो गया तो उसके बाद ये जो बैरल्स है ये स्कॉटलैंड में भेज दिए जाते हैं और ये जो स्कॉच कंपनीज रहती है, जो डिस्टिलरीज रहती है, वो इन बैरल्स को यूज़ करती है अपने स्कॉच को एजिंग करने के लिए। इस विस्की का जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है ये है 40%। इस विस्की को बनाने के लिए 80% कॉर्न का यूज़ किया जाता है और 20% जो है ये बार्ली का यूज़ किया जाता है और बचा 8% जो है ये राय का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इस विस्की को बनाने के लिए टेनेसी स्प्रिंग वाटर का यूज़ किया जाता है। सो टेनेसी स्प्रिंग वाटर ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर है जो कि पाया जाता है टेनेसी में। सो लेट्स पोर सम विस्की इन द ग्लास। फ्रेंड्स, इसका आप कलर देख सकते हो, दिस इज रिच एम्बर कलर जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ। सो लेट्स नोज इट। A very good hint of vanilla and butterscotch toffee. I'm also getting some woody notes. Honey and spices. Friends, so this whiskey is non-smoky. इसमें स्मोक बिल्कुल भी नहीं है। So शायद इसी वजह से ये इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। So let's take it on the palate now. एक्सीलेंट। ये जो विस्की है इसका टेस्ट है बहुत ही गज़ब का है। वैनिला एंड बटरस्कॉच आई कैन स्ट्रेट अवे सेंस ऑन माय पैलेट। हनी और स्पाइसीनेस का ये बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन है। फ्रेंड्स, इसको आप नीट पी सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि किसी भी विस्की को नीट पीना चाहिए। सो इसमें आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल के इसको एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर प्राइसिंग की बात की जाए सो ये विस्की आपको मिल जाएगी अराउंड 2200 टू 3400 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन योर ओन स्टेट। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, सो मुझे ये विस्की यहाँ पे मिली है 3250 रुपीज़ में, 750 ml बॉटल। रेटिंग की अगर बात की जाए सो मैं इस विस्की को दूंगा 9.1 आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन। Don't drink and drive, drink responsibly and drink in a limit. Jai Hind.